राधे राधे जी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंडे का और मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। तो आज बेटी स्कूल गई थी काफ़ी दिनों के बाद। जो है वो स्कूल तो खुल गए हैं 3-4 दिन पहले ही, लेकिन वो नहीं जा रही थी क्योंकि उसके चल रहे थे रिवीजन चल रही है, इसलिए घर पे ही वो क्लास मतलब अपना घर पे ही रिवाइज़ कर रही थी। तो आज वो स्कूल गई है और सुबह मैंने उसे ब्रोकली के पराठे बना के दिए थे और यहाँ पनीर के पराठे मैंने हस्बैंड के लिए बनाए थे। तो पनीर और थोड़ी सी ब्रोकली जो बची हुई थी वो मैंने मिक्स कर दी थी। उसके बाद मैं बना रही हूँ अब अपने लिए। सबका नाश्ता वगैरह हो चुका है। आज तो मौसम सही हो रहा है। कल भी सही था। कल भी अच्छी धूप भी। और तो गर्मी सी। अब बदलेगा ही, अब बसंत पंचमी आ जाएगी। बसंत पंचमी आ जाएगी, 26 जनवरी का मौसम ही बदल जाए। हम्म तो पूजा पाठ करने के बाद ये 2 पराठे मैंने अपने लिए बनाए थे और जो मैंने आटा पिसवाया था ना, तो ज्वार और चने का, और इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके बस अपने लिए अलग से थोड़ा सा आटा लगाया है ताकि ये थोड़ा सा सही रहे, ग्लूटेन फ्री। और बहुत ही नाम मात्र मैंने इसमें घी लगाया था। और ये हरे धनिए की चटनी मैंने पीसी थी सिलबट्टे पे। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट और आज थोड़ा सा लेट हो गया है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय भी बनाई थी गुड़ वाली। तो कभी कभी मेरा मन करता है चाय के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। तो सुबह के टाइम तो बहुत ही मतलब ज़रूरी सी हो जाती है चाय, और गुड़ वाली चाय ना बहुत सही रहती है। और कभी कभी फ़ीकी भी पी लेती हूँ, लेकिन जब लड्डू थे ना तो फ़ीकी पी लेती थी, लेकिन अभी हल्की सी मीठे के लिए ना गुड़ डाल लेती हूँ, ये बहुत सही रहता है। और अभी जो मौसम है काफ़ी बहुत अच्छा हो गया है, निवाया निवाया सा हो गया है ना, दिन में काफ़ी अच्छी धूप भी निकल रही है। तो बस यहाँ मैंने ना उनके जाने के बाद वो झाड़ू पोछा करके चली गई थी, तो फिर मैं करने लगी थी यहाँ किचन क्लीन। सारे बर्तन मैंने धो दिए थे, दूध जो आया था वो उबाल के रख दिया है, चूल्हा वगैरह साफ़ कर दूँगी, काउंटर टॉप भी अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी, तो मेरा किचन का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और दिन के लिए ना आज मुझे मैंने सुबह पराठे बनाए हैं, तो दिन के लिए सब्ज़ी वगैरह है नहीं। तो कल मैंने मक्खन बनाया था ना, तो छाछ निकली थी, तो उसकी कढ़ी बनाऊंगी और कढ़ी के साथ ना खिचड़ी बनानी है मुझे आज बाजरे की। तो पापा कह रहे थे मुझसे, वैसे तो पापा ना कभी कहते नहीं है, ऐसे बनवाते नहीं है, मतलब अपनी पसंद की चीज़ें ना बहुत ही कम बोलते हैं वो। जो भी हम बनाते हैं ना उनको वही मतलब अच्छा लगता है, खा लेते हैं। लेकिन आज उन्होंने मुँह से कहा था कि ना खिचड़ी बना लेना एक बार और बाजरे की, तो फिर इसीलिए ना आज मैं बाजरा कूटूँगी। तो इससे पहले मैंने सारे मैट वगैरह बिछाए, जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग रह जाती है वो मैंने करी, अपनी कंघी वगैरह करी। तो कल रात को मैंने बाल बांधे थे ना, चोटी वगैरह करके सोती हूँ, तो सुबह ना मुझसे चोटी में काम होता नहीं है, मुझे जूड़ा बनाने की आदत है। तो इसीलिए फिर मैंने जो है अपनी कंघी वगैरह करी, और जो भी काम रह गया था झाड़ू पोछे के बाद, जो भी मतलब सफाई का काम होता है या इधर उधर मुझे जो भी ज़रूरी काम है वो मैंने निपटा लिए। और अब बस मैं सीधा दिन में जो है लंच बनाऊंगी। और आज कपड़े वगैरह भी नहीं धोए हैं मैंने। तो थोड़ी बहुत सब्जियां खरीदी हैं अभी मैंने, जैसे मटर वगैरह अभी काफ़ी सस्ती भी और अच्छी भी आ रही हैं, तो पापा ने मटर ले ली थी, वो मैं लेके आई हूँ। और एक दो सब्जी और ली थी। तो उसके बाद जो बाजरा है ना वो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल के रख दिया था, हल्के से छींटे मार के रखते हैं इसे, तो ना थोड़ा फूल जाता है ये। और उससे ना इसकी जो जो इसका छिलका होता है ना, हस्क जिसे बोलते हैं, जैसे गेहूं की बूर होती है ना, ऐसे इसकी बूर उतरती है, तो वो कूटने से ही निकलती है। इसी से ही ना बाजरा जो है, बाजरे की खिचड़ी जो है टेस्टी बनती है। जब तक ये उतरेगी नहीं ना, तो एक जो दरदरापन होता है ना, जैसे आटा हम पीसते हैं तो उसमें से बूर चोकर होता है, ऐसे इसका चोकर होता है ये, तो ये निकालना ज़रूरी है। तो इसी के लिए ना इसे पानी डाल के रख दिया था मैंने, थोड़ा सा पानी, बहुत नाम मात्र डालना होता है, जिसे कहते हैं छींटे लगा के। साथ के साथ भी डाल सकते हैं, पर ऐसे अगर थोड़ी देर लगा के रख देते हैं ना तो बहुत जल्दी ये छोड़ देती है। और फिर 10 से 20 मिनट मैंने इसे कूटा था, 15 मिनट के आसपास। और कूटने के बाद ना इसे वैसे तो फटकते हैं, और ये जो निकल रहा है ना ये सारा वेस्ट है इसका, चोकर जिसे कहते हैं, तो यही हमें निकालना है। और उसके बाद हमारे पास जो है ना गिरी निकलेगी इसकी बाजरे की, और इसी को मैं दरदरा सा पीस लूँगी मिक्सी में, तो हमारी जो बाजरे की खिचड़ी है वो बनने के लिए तैयार हो जाएगी। तो पहले इसका ये प्रोसीजर है कि इसे ऐसे ही बनाना पड़ता है।
और इसे ना हाथ की हाथ ही बनाना पड़ता है, नहीं तो ये ना कड़वी हो जाती है अगर हम पहले से इसे कूट पीस के रख लेते हैं। वैसे मैंने सुना है आजकल ना बाज़ार में भी बना बनाया देते हैं ये, तो पता नहीं वो भाई किस मेथड से बनाते हैं जो वो कड़वी नहीं होती और कैसे उतारते हैं वो इसका हस्क। तो हम तो ना ऐसे ही उतारते आए हैं हमेशा से, और मैं ऐसे ही कूट के बनाती हूँ। इसे फटक भी लेते हैं, लेकिन फटकने से फिर बहुत ज़्यादा सारे में ना ये उड़ती है और सारे में भी हो जाती, झाड़ू पोछा लगा है तो इसलिए ना मैं ना हमेशा छन्नी से छानती हूँ, तो छन्नी से बहुत अच्छा छन जाता है ये। और इसके बाद मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया था। तो इस एक बड़े बर्तन में बनाऊँगी मैं इसे, थोड़ा बड़ा कुकर लिया है मैंने, और इसके बाद मैंने इसमें पानी उबलने के लिए रख दिया था। जब तक मैंने ये कूटी है ना तब तक पानी उबल गया है, और इसे गर्म पानी में ही डालना चाहिए। तो फिर इसमें पानी जो है थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा पानी निकाल लिया है, और पानी की क्वांटिटी जो है ना इसमें अच्छी खासी लगती है। और साथ में मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल और चावल भी भिगोए थे। तो मूंग की दाल और चावल डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। मूंग की दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ डालते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसके साथ मैं कढ़ी बनाऊंगी, तो कढ़ी के लिए ना मैंने यहाँ कुकर में हल्का सा तेल डाला है। तो मैं तड़का लगा के ही कढ़ी बनाती हूँ, बाद में नहीं लगाती हूँ। बहुत ही कम होता है जब मैं बाद में लगाती हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में ही तड़का लगा देती हूँ ना, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कढ़ी का। तो कढ़ी के लिए मैंने छाछ जो कल निकाली थी वो रख रखी थी, तो उसी में मैंने बेसन और हल्दी और मिर्ची डाल ली है। नमक नहीं डाला इस टाइम, नमक मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ जब कढ़ी पूरी खदक जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाजरे की खिचड़ी भी आराम आराम से पकेगी धीरे धीरे, बस इसे ना बीच बीच में कंटिन्यूसली बीच बीच में चलाना है ताकि ये नीचे चिपके ना, क्योंकि बाजरे की जो ये होती है ना नीचे की साइड बहुत जल्दी चिपकती है। तो बस इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है, और कढ़ी पे भी जब तक उबालना है कढ़ी को भी लगातार चलाते रहना है। बस यही ध्यान रखना होता है इन चीज़ों में। तो आज दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही अच्छा होता है, और हरियाणा में तो ना बाजरे की खिचड़ी बहुत ज़्यादा बनती है। तो पापा को ना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं, और फिर उन्होंने मुँह से कहा था तो इसलिए फिर मैंने बना दिए, क्योंकि अब मौसम भी बहुत गर्म आने वाला है ना, तो फिर ये ज़्यादा मन नहीं करता खाने का। तो मैंने सोचा चलो एक बार और बना देती हूँ। आज ठीक सा मौसम था और काम भी इतना नहीं था कपड़े वगैरह धोने का। और ये मैंने लिए हैं मूली के पत्ते, क्योंकि बथुआ वगैरह था नहीं और कोई आया भी नहीं गली में तब तक। तो फिर मैंने सब्जियां ली थी ना अभी, तो उसमें अच्छे से मूली के पत्ते थे, तो मैंने सोचा यही डाल लेती हूँ हरे हरे से, क्योंकि पकोड़े वगैरह ना मेरा बनाने का मन नहीं था, फ्राई वगैरह करने का। और इतना ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग लगता है ना मेरे को, फिर पकौड़ी बनाने में थोड़ा सा लगता है मुझे, मतलब फिर से बेसन घोलो फिर तेल चढ़ाओ। तो मैंने सोचा यही डाल के इसे उबाल लेती हूँ, क्योंकि खानी तो हमें ये इसके साथ, अगर रोटी के साथ खानी होती ना तो फिर पकौड़ी वाली अच्छी लगती। तो फिर मैंने ना मूली के पत्ते डाल दिए, पालक और बथुआ भी डालते हैं, उसी की बनाते हैं, लेकिन आज पहली बार मैंने मूली के पत्ते डाले, देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा इसका। वैसे बनने के बाद जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक तो हम ये खा चुके थे, और सही में इसका टेस्ट सही आया था, इतना बुरा नहीं लग रहा था। मूली का जैसा टेस्ट होता है ना वैसा सही था, इसका टेस्ट अच्छा लग रहा था। तो काम चल गया बस इतना, इसीलिए मैंने इसमें डाल दिए। तो दोनों चीज़ें काफ़ी देर तक मैंने अच्छी तरह से धीरे धीरे पकाई हैं, और दिन में लंच में बनाई है। और आज हस्बैंड भी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वो बेटी को लेके आएंगे, क्योंकि वो स्कूल गई है, तो टाइम से ही आने तक मतलब ये बन जाए खाना। और इसके बाद मैंने लास्ट में दोनों में नमक डाल दिया है। तो नमक जो है थोड़ा सा सही सा डलता है कढ़ी में भी और बाजरे की खिचड़ी में भी, देख के नमक डालते हैं, थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही जाता है इनमें। और यहाँ फिर बस ये बन गई है अब, और थोड़ी देर पकाऊंगी मैं 5-7 मिनट। तो जो बाजरे की खिचड़ी होती है वो बहुत पानी लेती है, तो आप चाहो ना गर्म करके पानी डाल लो इसमें, अगर गाढ़ी लगे सूखी सूखी सी है, क्योंकि ये बाद में ना थोड़ी सी देर बाद ही बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो इस टाइम ये इसकी जो वो है ना टेक्सचर बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी के लिए दोनों चीज़ें घाल दी हैं, और ये ठंडी हो जाएगी। और बाजरे की खिचड़ी तो बिना घी के अधूरी है, इसमें ढेर सारा घी डाल के खाना चाहिए तभी इसका मज़ा आता है। और इसके साथ गुड़ अच्छा लगता है ना, इसमें खांड वांड डाल के फिर खाओ, मीठी भी अच्छी लगती है ये। और बाद में जब ये बासी बचती है ना तब इसे लस्सी के साथ या दूध के साथ खाते हैं ना, तो ये अगले दिन भी बहुत अच्छी लगती है। और ताज़ा तो ये कढ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है, और ऐसे भी खा सकते हैं इसे, नमकीन होती है बस ये। तो हमारे यहाँ तो ऐसे बनती है बाजरे की खिचड़ी। तो
मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है इसका ठंडी करके, और बस अब ठाकुर जी खा लेंगे, फिर मैं पापा को भी दे आऊँगी नीचे। और उसके बाद जो है हस्बैंड भी आ गए थे और बेटी भी, तो फिर मैंने इन दोनों के लिए भी लगा दिया था खाना। और आज मैंने रोटी वगैरह नहीं सेकी, सबको यही खिलाऊंगी। और मेरा बेटा तो ये खाता नहीं है बाजरे की खिचड़ी वगैरह, तो वो अपना देख लेगा। उसका तो दिन में अलग ही कुछ रहता है, तो उसकी प्रोटीन वाली डाइट रहती है, तो वो अपना अलग से देख लेता है। सोयाबीन, पनीर, यही सब चलता है उसका, तो छोले राजमा। तो यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे और उन्हें तो बहुत ही पसंद आई ये बाजरे की खिचड़ी, खा लेते हैं, नखरे नहीं करते बिल्कुल भी। खाते बस एक ही टाइम है जब बासी बचती है ना, तब बिल्कुल नहीं खाते, और उन्हें तो मज़ा ही आ गया था खा के। और बस मैंने भी खा ली थी जी भर के। तो बस थोड़ी सी ही बची थी, लगभग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी इसीलिए, क्योंकि मुझे पता है बासी कोई खाएगा नहीं, और जितनी भी बचती है ना फिर बासी मुझे या पापा को ही खानी पड़ती है अगले दिन दूध से। तो जो आज अब मैंने बना ली है चाय शाम की, तो मैं खा रही हूँ चाय के साथ आज ये बंद। और आज ना मेरा दोबारा चाय पीने का मन कर गया था, ये बंद रखा था ना वो भी इसलिए। तो ये जो कल पाव भाजी बनाई थी ना मैंने, तो इसे पाव को खाने के लिए मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा चाय बनाई है थोड़ी सी। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने शाम के बर्तन धोए और फिर कर ली थी पूजा। और आज सब्जियां काफ़ी सारी ली थी ना, तो फिर आज मुझे सब्जियां जो है सही करके रखनी है, मतलब मटर वगैरह छील ली है, गाजर के हलवे के लिए गाजर ले रखी हैं, और वो मैं छील के बना नहीं पा रही हूँ अभी तक भी। तो आज सोच रही हूँ कि दाल बना दें, रख दी थी मैंने, और मैं बना रही हूँ रात का डिनर। तो मैंने दाल बनाई है, और यहाँ बच्चे बना रहे थे मैक्रोनी, तो मैंने बोल दिया था मैं तो भाई अब वो काम करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं छीलनी हैं। तो ये लोग खुद से ही जो है बना रहे हैं मैक्रोनी, तो ये दोनों भाई बहन तो मैक्रोनी खा लेंगे। इनको दाल ना पसंद नहीं आती है रात में, बहुत ही कम खाते हैं ये दाल वगैरह। तो बीच बीच में ये अपना खूब सारी वेजिटेबल डाल के ना पास्ता बना लेते हैं इसी तरह से, कभी वाइट और कभी ये। तो बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और यहाँ मैंने ले ली थी एक रोटी और दाल, और दाल ना मुझे बिना घी के अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने इसमें हींग, जीरे का और उसका टमाटर का तड़का लगाया था, और ऊपर से फिर थोड़ा सा घी डालती हूँ मैं। और इसके साथ मैंने हरी मिर्च और प्याज लिए, और ये एक रोटी खाऊंगी मैं बस अब। और मैक्रोनी मैंने टेस्ट करने के लिए ली थी बस, और हस्बैंड ने भी टेस्ट ही करी थी बस, इन दोनों बच्चों ने ही खाई थी, क्योंकि ये रोटी नहीं खाते हैं। तो ढेर सारी मैक्रोनी इन्होंने बनाई थी। और मैक्रोनी खाने के बाद, मतलब सबको खाना खिलाने के बाद, मैंने ये गाजर छील के रखी हैं, बथुआ साफ़ करा है। और सब्जियां जब ले लेते हैं ना आफत सी हो जाती है, लेकिन जब तक छीलेंगे नहीं तब तक ये बनेंगी भी नहीं। और यही मौसम है हरी हरी सब्जियां खाने का सर्दियों में। तो बस अकेले जब दो लोग होते हैं ना, जैसे सास बहू होती हैं घर में या दो लेडीज़ होती हैं, तब तो ये काम सही रहता है कि एक जना मतलब इस तरह का काम कर ले और एक जना खाना पका ले, तो वो इतना बर्डन नहीं पड़ता। पहले मेरी सासू माँ थी ना, तो वो ये सब छील लेती थी, तो मैं खाना बनाती रहती थी। और अब ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो मैं हस्बैंड को बता रही थी 2.5 किलो मटर ले ली थी आज पापा ने। और पापा नीचे बैठे रहते हैं तो मुझसे कह रहे थे कि बैठे बैठे छील लियो इन्हें ऊपर। तो मैं कह रही थी पापा मैं ऊपर बैठी नहीं रहती, उन्हें ये लगता है बस मेरा काम खाना बनाना है, और मैं खाना ही बना के देती हूँ, और सारा दिन मैं खाली रहती हूँ। तो बस मैंने इतना ही बोला था। और अभी मैं थोड़ी थोड़ी करके छीलूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने बथुआ साफ़ करा है सुबह के लिए, गाजर छील दी है, इसका मैं कल हलवा ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं, 3 दिन। तो कल भी मैं सोच रही थी, कल भी टाइम नहीं मिला, और आज मैं सोच रही थी तो आज भी टाइम नहीं मिला। अब बस मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए, किचन क्लीन कर दिए। तो गाइस ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर